सभी को नमस्कार जी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। गुरु 5 और 6, दो टॉपिक आज हम करके चलेंगे। और जैसा कि हमने पहले 4 घरों के लिए गुरु के लिए पढ़ा है, वैसे ही हम इसके अंदर शुरू करेंगे। गुरु 5वें घर के अंदर, क्योंकि 5वां घर जमीन है सूर्य की, पक्का घर है बृहस्पति का। ठीक है। तो यहाँ पर गुरु अपने परम मित्र सूर्य के घर आए हुए हैं। सूर्य सोना, सॉरी, बृहस्पति सोना और सूर्य चमक। जब भी धूप की रोशनी सोने के ऊपर पड़ती है तो सोने की चमक और बढ़ जाती है, सोना और दमक जाता है। और अगर मैं वैसे बात करूं तो बृहस्पति हमारी पढ़ाई है और सूर्य हमारा इज्जत मान प्रतिष्ठा। यानी अगर ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, उसके पास अपने प्रोफेशन की डिग्री हो, ठीक है, तो उसको समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा मिलती है। यानी कह सकते हैं एक तरह से राज करता है अपने प्रोफेशन के अंदर हो। प्रोफेशनल डिग्री ये नहीं कि हमने ग्रेजुएशन की हुई है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग, अगर मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ तो सीए, ऐसे ही एजुकेशन का काम करता हूँ तो बीएड, ऐसी जो डिग्रीज जो है उनके पास होनी चाहिए। अब सूर्य शेर है और बृहस्पति बब्बर शेर। ठीक है, तो दो शेरों की जोड़ी जो है वो 5वें घर में बन जाती है, जो कि उत्तम असर ही देती है। अगर बृहस्पति के पक्के घरों में दुश्मन ना आकर बैठ जाए या फिर साथ में ना बैठ जाए बृहस्पति का। कि 5वां घर क्योंकि पुनर्जन्म का भी है, हमारी संतान का भी घर है। अगर बात करूं कि मैं खुद, अगर मेरे पिता जिंदा हैं तो मेरे लिए बृहस्पति मेरे पिता है और मैं खुद सूर्य। ठीक है, तो बाप बेटे की जोड़ी जो है वो खान नंबर 5 के अंदर जाके बनती है, अगर वहां पर बृहस्पति स्वयं आकर बैठ जाए तो। अगर डिग्री होगी तो मैंने बताया कि राज करेगा, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। और अगर डिग्री नहीं होगी तो भटक भटक कर पैसा कमाएगा। इसलिए ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि संतान जल्दी से जल्दी पैदा करे। शादी जल्दी हो, शादी जल्दी होगी तो संतान जल्दी पैदा हो। यानी कई लोग जो डिले कर देते हैं कि अभी हमें संतान नहीं चाहिए, थोड़ा टाइम बाद प्लान करेंगे, वो प्लानिंग ना हो। ठीक है, अगर संतान जल्दी होती है तो बृहस्पति और सूर्य एक साथ आकर मिल जाते हैं और दो शेरों का जोड़ी बन जाती है, जो कि उत्तम असर देती है। यानी किस्मत की बुलंदी औलाद के जरिए ही होती है, या फिर मैं कहूं, किस्मत जो सोई किस्मत है वो जागती ही औलाद के बजरिया है। और ये ऐसी औलाद अगर भगवान का आशीर्वाद मिले, बृहस्पतिवार को ही पैदा हो जाए, तो समझ के चलिए कि कितने जन्मों का कोड़ कट जाए। बाप बेटे दुनिया पर राज करेंगे। और ऐसी जोड़ी को बोला गया है सोने पर सुहागा। ऐसे बेटे के पैदा होने के बाद परिवार के हालात इज्जत के अनुसार, पैसे के उससे हम बात करें तो भी बदल जाते हैं, उम्दा हो जाते हैं। जिनका भी बृहस्पति 5वें घर के अंदर होगा उसका बुढ़ापा उत्तम जाता है। यानी बाप बेटे, जो बेटे के सर पे ही बाप जो होता है राज करता है, बाप बेटा जो बाप की कदर करने वाला होता है, तो उनका बुढ़ापा अपने आप सुधर जाएगा। सोई किस्मत जाग जाएगी और आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं। अब जैसा कि हमने हमेशा ही बताया है कि हम जिसके घर जाएंगे उसके अनुसार जीवन यापन करना पड़ता है। अब बृहस्पति आया है यहाँ पर सूर्य के घर, तो सूर्य के गुण तो उसको अपनाने ही पड़ेंगे। यानी ऐसे बृहस्पति 5 वालों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि सूर्य
के अंदर गर्मी ज्यादा है, तो वो जो गर्मी है उसके स्वभाव के अंदर आ जाता है, और यही गुस्सा के कारण वो दुनिया पर राज करता है। यानी अपने काम का रोब होता है उसके अंदर, काम करूंगा वो भी अपनी शर्तों के साथ, तो लोग तरसते हैं उससे काम कराने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए। तो यही गुस्सा उसको फायदा देता है, क्योंकि सोने पर जब चमक पड़ेगी तो वो और ज्यादा दमकता है वो। और यही बृहस्पति अगर मंदा हो जाए तो तब क्या होगा? मंदा कैसे कैसे हो सकता है कि 2 5 9 11 12 के अंदर दुश्मन आकर बैठ जाए, ठीक है। और भला कहाँ पर हो जाएगा, नेक कहाँ पर हो जाएगा? क्योंकि 5 की दृष्टि तो सिर्फ 9 पर जाती है, 11 पर तो जाती नहीं है। 3 की दृष्टि 9 पर जाती है और 11 पर जाती है। 5 की दृष्टि सिर्फ और सिर्फ खाना नंबर 9 पर जाती है, लाल किताब की दृष्टि के अनुसार, पहले घर से बाद के घरों में। अब अगर 9वें घर के अंदर दुश्मन है तो बृहस्पति मंदा, और अगर 9वें घर के अंदर मित्र आकर बैठ जाए तो उसका असर उम्दा हो जाएगा। चलिए, ऐसे ही कुछ हालात के बारे में हम बात करते हैं। व्हाइट बोर्ड लेकर आ रहा हूँ। खाना नंबर 5 जुपिटर आगे बैठ जाए, और उसी वक्त खाना नंबर 11 यहाँ पर केतु महाराज आ जाए। कंडीशन पहली, अगर यहाँ पर केतु है तो ऑब्वियसली इसके साथ यहाँ पर राहु जरूर होगा। अगर हम लगन कुंडली की बात करें, वर्ष फल में स्थिति अलग अलग हो सकती है, लेकिन 11वें घर में अभी हम सिर्फ केतु की बात कर रहे हैं, ये प्रोमिनेंट है। साथ में राहु हो या ना हो डिफरेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर धर्म के नाम पर मांग कर खाने की आदत हो, यानी धर्म, किसी से लंगर के लिए पैसा मांग ले, ठीक है, यहाँ हम मंदिर में जागरण कराने जा रहे हैं उसके लिए पर्ची काट ले, ठीक है, धर्म के नाम पर दान मांगकर खाना शुरू कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को लाबल्दी आ जाती है, क्योंकि खान नंबर 5 औलाद का है, तो औलाद से महरूम हो जाता है। अब औलाद से महरूम होगा यानी लड़का नहीं होगा, तो कफन भी पराया मिलेगा, कोई और आके कफन चढ़ाएगा और उसका अंतिम संस्कार करेगा। बच्चे अगर पैदा होंगे तो मुर्दा लाश की तरह, और अगर बच्चे पैदा भी हो गए तो या तो औलाद को प्रॉब्लम या फिर औलाद से प्रॉब्लम मेजर। इसलिए कहा जाता है कि बेटा जरूर पैदा करें और जल्दी से जल्दी करें। जितने ज्यादा बेटे उतनी इज्जत या उतनी खुली किस्मत। यहाँ पर एक हिदायत जो हमेशा पालन करनी चाहिए, कि बेटों की बेकदरी ना करें, क्योंकि वो किस्मत को जगाने वाला है। बार बार बच्चों को झिड़कना, उनको गाली देना, मारना, इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि किस्मत को हमें रोंदना नहीं है, मारना नहीं है। ऐसी औलाद ही आगे चलकर माँ बाप का सहारा बनती है, अगर हम झिड़के ना तो। अदरवाइज हम झिड़क देंगे तो फिर बृहस्पति मंदा हो गया, औलाद के फल खराब, और जो किस्मत जागनी थी वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी।
चलिए अगली कंडीशन की तरफ। खाना नंबर 9, और यहाँ पर आकर मित्र बैठ जाए। मित्र में कौन कौन आएगा? सूर्य, मंगल और चंद्र। खाना नंबर 9 में मित्र आकर बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ऐसे जातकों को संतान की दिक्कत कभी नहीं होती, यानी संतान होती है उसमें किसी भी तरह का विघ्न बाधा नहीं होती है। ऐसे जिनका जुपिटर 5वें घर में और 9वें घर के अंदर सूर्य मंगल चंद्र होंगे तो संतान का प्रॉमिस यहाँ पर पक्का हो जाता है। यानी औलाद की भी कमी नहीं है और धन दौलत की भी कमी नहीं है, सोई किस्मत जगा देगा क्योंकि संतान हो जाएगी। और बृहस्पतिवार हो गई तो सोने पर सुहागा। अगर ऐसा कंडीशन बन जाती है तो मान के चलिए बाप से लेकर पोते तक सब सुखिया, 3 पीढ़ी का वादा। अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं तो एमडीएच वाले महाशयादी अट्टी, 3 पीढ़ी। अब एक ने मेहनत की और सारी जिंदगी खा रहे हैं। हल्दीराम, एक रतन टाटा, एक ने मेहनत की और सब खा रहे हैं। खैर उनकी तो संतान नहीं, लेकिन उससे पुरानी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। अब जहां पर ये मित्र बैठे हैं वहां पर हम दुश्मन बिठा के देख लेते हैं। यानी बृहस्पति के पक्के घर, खाना नंबर 2, खाना नंबर 5, खाना नंबर 9, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12, इनके अंदर दुश्मन आ जाए पक्के घरों में। अब दुश्मन में कौन कौन है? बुध हो जाए, शुक्र हो जाए, शनि, राहु, केतु, ये घर में आकर बैठ जाए तब क्या होगा? तो इसमें कहता है औलाद पे तो खरो चलो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति 5 का अपने आप में औलाद देने की शक्ति रखता है। ठीक है, औलाद में मंदापन नहीं आएगा, लेकिन अपनी ही बेड़ी को डोबने वाला मल्लाह होगा। यानी ऐसा मल्लाह जो अपने कर्मों के द्वारा अपनी ही बेड़ी को खुद डोब दे। और कब होगा ऐसा? मान के चलिए दिन में अगर शुक्र बैठा है दूसरे 2, 5, 9, 12 के अंदर तो 25 साल, क्योंकि बुध की जो शुक्र की आयु है 25 साल है। बुध बैठा होगा तो 34 साल, शुक्र 25 साल, बुध 34 साल, राहु की उम्र 42 साल है, केतु 48 साल और शनि 36 से 39, 36 से 39 के बीच। उसके बाद ही जाके हालात सुधरते हैं, उससे पहले हालात जो होंगे वो खराब ही रहेंगे। मान के चलिए दूसरे के अंदर बुध बैठ गया, 12वें के अंदर शुक्र बैठ गया, 11वें के अंदर केतु बैठ गया, 9वें के अंदर शनि बैठ गया, सभी के अंदर एक एक दुश्मन आकर बैठ ही गया। तो जो सबसे एंड में जिसकी बारी आएगी सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी केतु, केतु की उम्र सबसे बाद में आती है, तो यानी केतु की एज 48, 48 के बाद जाके हालात जाके सुधरेंगे। ठीक है, उससे पहले उसकी जिंदगी में कड़ी घुली रहेगी हमेशा। कड़ी भी बृहस्पति की है लेकिन केतु साथ मिल जाता है। अगर हालात सुधरने के बाद आला अधिकारी बनेगा, लीडर बन सकता है, किसी भी तरह का नेता, इनकम टैक्स ऑफिसर यानी उच्च पद पर आसीन हो जाएगा अपने दुश्मनों की एज निकलने के बाद। ऐसा व्यक्ति हम कह सकते हैं कि गुस्से की आग से भरा हुआ हो, क्योंकि सूर्य जो सूर्य के घर में आया तो सूर्य के अनुसार जलेगा। तो गुस्से की आग से भरे तबीयत का इंसान होगा, यानी जिस किसी ने छेड़ा नहीं और वो भभका नहीं। ठीक है, वैसे तो गुस्सा उसके अंदर वैसे ही होगा, लेकिन लोग उससे बात करने से डरेंगे, अपनी बात सामने रखने से भी डरते हैं कि इसका पता नहीं किस बात पे काटने को दौड़ने पड़े। ठीक है, ऐसी उसकी तबीयत होती है, लेकिन ज्ञान भरपूर होगा उसके अंदर, हर तरीका का ज्ञान होगा। उससे कोई भी चीज आके पूछ लो कि हाँ भाई ये काम कैसे हो गया, हाँ जी ये काम ऐसे 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 हो सकता है, आपका काम सफल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गुस्सा भरपूर होगा इस काम के अंदर।
और अगर केतु खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 इनके अंदर केतु ना हो तो समझ के चलिए मामू खानदान जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसी कंडीशन के अंदर एक हम कंडीशन हो रहे, केतु अगर 5 और 9 में नहीं है तो मामू खानदान के ऊपर मंदी कार्रवाइयां जो होंगी वो होंगी। कैसे न, अगर सेम शहर में रहते होंगे तो जरूर मामा बर्बाद हो जाएंगे, नहीं तो अगर दूसरे शहर में है तो फिर कोई एक कंडीशन जो होती है वो बच जाती है। सर आप कह रहे हैं फिफ्थ और नाइन्थ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो ठीक रहेगा। जी। अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं। वैसे तो है कि खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 इन दोनों के अंदर बैठे ग्रहों, जो भी ग्रह बैठा हो, मान के चलो यहाँ पर शुक्र बैठ गया। अभी मैंने एक कंडीशन पढ़ाई थी कि बृहस्पतिवार को संतान पैदा हो जाए तो उसके लिए और उत्तम है। ठीक है। तो यानी खान नंबर 5 और खाना नंबर 9 इनमें ग्रह जो भी बैठा है उस दिन अगर औलाद पैदा हो जाती है तो वो आपके लिए शुभ रहेगी। ठीक है। शनि बैठा है खान नंबर 9 में तो शनिवार के दिन पैदा हुई औलाद भी अच्छी है। ठीक है। शुक्र बैठा है तो शुक्रवार के दिन औलाद, औलाद मतलब लड़का, ठीक है, उस दिन अगर शुक्रवार को लड़का पैदा होता है तो वो भी हालात अच्छे कर देगा। मंगल बैठा है अगर खान नंबर 9 में तो मंगलवार अगर बेटा पैदा हो जाता है तो हालात जो होंगे वो उम्दा होने शुरू हो जाएंगे। अभी लास्ट जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तो एक लेडी थी, उनका 5वें घर के अंदर बृहस्पति और 9वें घर के अंदर शनि और मंगल था, तो उनकी जो एक औलाद थी वो शनिवार पैदा हुई थी और एक औलाद मंगलवार। तो वहां से उन्होंने ऐसी तरक्की करनी शुरू की कि कोई भी नहीं पकड़ पाया। अब हम बात कर रहे हैं खाना नंबर 9 के अंदर शनि आकर बैठ जाए तो क्या होगा, यहीं से भी हालात उत्तम उत्तम होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल किताब कहती है अगर शनिवार को भी बेटा पैदा हो जाए तो हालात उत्तम होंगे। और जब भी पैदा हो उस दिन से 60 साल, यानी जिस भी साल में पैदा हो गया, मान के चलो आपकी एज उस दिन 34 साल थी, ठीक है, 34 साल प्लस में 60 यानी 94 साल तक शनि के आपको उम्दा रिजल्ट मिलेंगे और बृहस्पति 5 के उम्दा रिजल्ट मिलेंगे। यानी मान के चलो आपकी औलाद हुई 22 साल की एज के अंदर और वहां पर शुक्र बैठा था, तो शुक्रवार के दिन अगर 22वें साल अगर आपकी औलाद पैदा हुई तो अगर आने वाले 60 साल यानी 82 साल तक बृहस्पति और शुक्र का आपको उम्दा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। वैसे कंडीशन शनि के लिए खास तौर पे कही गई है, लेकिन इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी ग्रह बैठा है और उस दिन बेटा हो जाए तो 60 साल उसको हम ऐड कर सकते हैं। सर अगर यहाँ पे जुपिटर के साथ ही जैसे दो तीन ग्रह बैठे हों तो उनके दिनों को भी हम ले सकते हैं कि तब मतलब उनका मेल चाइल्ड जी। होगा तो फायदा कर जाएगा। जी। अगर सेम डे पैदा हो जाता है तो 5 और 9 जो भी ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए अगर राहु बैठ गया साथ में, फिर कौन सा दिन मान के चलेंगे। सर आप अब बताइए। बृहस्पतिवार शाम को सूरज ढलने के बाद, वो जो वाला। 40 जो पक्की शाम है बृहस्पतिवार की, उन पीरियड के बीच में पैदा हो गया तो राहु बैठा है तो वो भी संतान आपको उत्तम असर दे देगी। अब और सर केतु को तो अर्ली मॉर्निंग, केतु अगर, अच्छा ठीक है सर, ठीक। सर अच्छा चलिए ठीक है सर समझ गए। चलिए जी, नेक्स्ट कंडीशन, बृहस्पति 5 और राहु मंदा। राहु मंदा कहाँ होगा, 8 में और 11 के अंदर राहु मंदा का आ गया है। राहु 8 में आ जाए या फिर राहु 11 के अंदर आ जाए तो ऐसा जातक भिक्षा के लिए दौड़ता साधु होगा। हाथ में कटोरा लेकर लग जाएगा भीख मांगने वाला, लोगों से कर्जा मांगने वाला, मदद मांगने वाला, ऐसा इंसान खुद बन जाएगा। कहीं ना कहीं एक एक पर्टिकुलर एज पर आकर, जिस जो एज राहु की है 42 साल के बाद, कभी ना कभी ऐसी कंडीशन जरूर बनेगी 42 से 51 के बीच कि इंसान को कटोरा लेकर कहीं ना कहीं बैठना पड़ जाए।
और वैसे में उपाय भी हम दे देते हैं, अगर किसी का ये कंडीशन दिखती है तो हम कहते हैं भाई 2 दिन के लिए कहीं जाकर दूर के मंदिर चला जा, वहां पे जाके भीख मांग, बेस बदल और भीख मांग। ठीक है, अगर वो भीख मांग लेता है तो ग्रह की जो ईगो है वो शांत हो जाती है और आपके हालात जो होते हैं सुधरना शुरू हो जाते हैं वहां से। तो आर्टिफिशियली हमें होता है ग्रह को बेवकूफ कैसे बनाना है, या फिर हम उसको थोड़ा सोफिस्टिकेट लैंग्वेज में बोले तो एनर्जी को यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसके तरीके हैं अपने अपने। ठीक है, तो ग्रह जैसा चाहता है वैसा कर देना चाहिए इंसान को। अगर लिखा है कि चोरी करके ही खाना है तो हम खुद जाकर, हम जातक को बोलते हैं जिनका राहु 2 में होता है, वो कहते हैं मंदिर से भी पैसे उठा के ले आया कर। ठीक है, क्योंकि मैसे उठाकर लाएगा, चोरी का उसके ऊपर इल्जाम लगना है या कुछ ऐसा कुछ होना है तो वो लाके अपने पास रखे, उसके उसके हालात शुरू अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। और राहु 2 वाले को आदत होती है कि कहीं ना कहीं से पैसे चुराने की होती है, या तो पिता की पॉकेट से चुराए या किसी के घर जाके चुराए, नहीं होगा तो मंदिर में मत्था टेकने जाएगा, शिवालय से 1-2 रुपए बचपन में उठा लेगा। अब एक ऐसा टॉपिक जो शायद अभी तक अनभिज्ञ रहे होंगे आपको, मतलब अगर इन केस में कहीं लाल किताब के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा सुना भी है तो भी शायद ये टॉपिक किसी ने नहीं उठाया होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। बृहस्पति 5 के वक्त बृहस्पति का असर कैसा होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा कुंडली में बुध कैसा है। ठीक है, बुध यानी हमारी नाक का अगला सिरा, ये वाला। ठीक है, ये कैसा है वो डिपेंड करेगा कि बृहस्पति कैसा है। अब हालात क्या है इसके, अगर नाक का अगला सिरा तीखा और लंबा है, हम कहते हैं ना कि अभी कोई लड़की देख रहे हैं इनकी नाक बड़ी तिखी है, तिखी नाक है, ठीक है, अगर उसकी नाक तीखी है तो इसका मतलब वो इज्जत व दौलत से भरपूर है, यानी बृहस्पति जो होगा उसका बड़ा अच्छा काम करेगा, बृहस्पति 5 का बहुत अच्छा काम करेगा उसका। ठीक है, अगर नाक मोटा, छोटा और दबा हुआ है, यानी मोटा भी है, नाक ज्यादा आगे भी नहीं आ रहा और दबा हुआ, इसको फीना नाक बोलते हैं। ठीक है, वो अगर फीना है तो कम अकल होगा, उसको रोजगार की परेशानी हमेशा लगी रहेगी, अपने काम धंधे से परेशान नहीं रहेगा। कैसा, क्यों? क्योंकि 5 और 10 की दुश्मनी है। तो 5 जो है हमारा मुस्तकबिल है और 10वां मेरा रोजगार, उन दोनों के बीच में दुश्मनी यानी कशमकश लगी रहेगी। अगर नाक छोटी है, ठीक है, तो धर्मात्मा इंसान होगा। लंबी और चौड़ी दोनों हो, लंबी भी और थोड़ा वो भी है, तो मेहनती तो होगा लेकिन छुप कर काम करने वाला होगा, अपने कामों की जानकारी किसी को नहीं देगा। और जरूरत से ज्यादा लंबी नाक हो जाए कि यहाँ भी बिल्कुल ही आगे निकल कर आ रही है, तो ऐसा लोग अय्याश, बेशर्म और गरीब होते हैं। ठीक है, और गोल, बड़ी और मोटी नाक हो जाए तो उनकी जो खसलत यानी जो उनका जो रूहानी ताकत है वो नेक होती है, यानी किसी का बुरा करने को तैयार नहीं होते ऐसे लोग। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब हम कोर्स करेंगे तो इसके अंदर हम कियाफा, बॉडी लैंग्वेज कैसे कैसे हमें बताती है लाल किताब, किस किस लेवल पे जाकर हमें बताएगी। यहाँ तो शुरू हुई बृहस्पति 5 से, नाक से। ठीक है, और जब हम एंड करेंगे केतु पे तो केतु 6 में हम पैरों की उंगलियां, जैसे हम शादी में बताते हैं कि पैर की उंगली 7 वाली बड़ी है, अंगूठे से बड़ी है, छोटी है, किसका राज चलेगा किसका नहीं, वो तक हम डिस्कस करेंगे जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक आपने ना कभी सुना होगा ना कभी किसी से पढ़ा होगा, गारंटी है इस बात की, किसी टीचर ने ये टॉपिक छेड़ा ही नहीं आज तक, छेड़ते ही नहीं है। तो ये था जी बृहस्पति 5। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए जो कि है बृहस्पति 6। बृहस्पति 5 से रिलेटेड कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है जी। बृहस्पति 5 वाले को एक खास रूप से आदत होती है कि लंगर खाने की, जहां लंगर देखता है वहां पर खाने चला जाता है, जो कि नहीं खाना चाहिए। बृहस्पति 5 वाला जब भी लंगर में खाने जाएगा, क्योंकि बृहस्पति 5 वाला राजा इंद्र की हैसियत का आदमी है। क्योंकि सूर्य घर आ गया तो राजा गुस्सैल भी बन गया। राजा का धर्म है बांटना, ना कि लाइनों में खड़े होकर मांगना। ठीक है, जब भी वो कहीं मंदिर गुरुद्वारे में लंगर खाने जाएगा तो ऐसा मान के चलिए कि दुखों के पहाड़ उसके ऊपर आने शुरू हो जाएंगे, रोजगार की कमी हो जाएगी, धन दौलत का घाटा हो जाएगा। अब सर सर अगर घर पे भी आ जाए तो तब भी नहीं खाना तब भी चाहिए नहीं ऐसे मैम, भंडारे। लंगर तो लंगर है। अगर घर में मजबूरी हो आता भी है जाए तो कभी खाना, कि खाना ही पड़ रहा है, तो उस लंगर की कीमत अदा करनी है। मान के चलो आप मंदिर में गए, कहीं गुरुद्वारे में गए,
उस खाने की कीमत, मान के चलो आपने कहा कि गुरुद्वारे गई हैं और मुझे लंगर करना पड़ेगा, वहां जाके सब कर रहे हैं, मेरे को भी करना पड़ेगा, तो उस थाली के नाम के 50 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 500 रुपए, जो आपका मन करे कि लंगर की कीमत मैं दे रहा हूँ, यानी मैं खरीद कर खा रहा हूँ। ठीक है, खरीद कर तो आप खा सकते हैं, लेकिन मांग कर या लाइनों में लगकर नहीं, चाहे वो आपके घर आए, लेकिन आया तो किसी का दान ही है, तो आपको और सर खरीद अगर कर हम खाना। खुद भी लगा रहे हैं भंडारा तो उसमें भी नहीं खाना चाहिए, वो बृहस्पति भी लोग 5 वाले को ना लंगर खाना है ना लगाना है, लगाना खास भी नहीं परहेज है। है, खास परहेज है। सर अगर इनके घर कोई लंगर छोड़ जाता है तो वो उसकी कीमत कैसे अदा करेंगे सर? तो जैसे जैसे मान के चलो किसी यार दोस्त के यहाँ लंगर हो रहा है या कोई ऐसा लंगर होने वाला है कहीं पर, तो वहां पे वो कुछ घी, कुछ आटा, कुछ मसाले अपनी तरफ से भिजवा दो कि यहाँ भी इसमें हमारा हिस्सा डाल दो, डाल दिया तो उसका मतलब फिर खा सकते हो, क्योंकि आपने कीमत अदा कर दी है उसकी। इन लोगों के घर सर प्रसाद भी बहुत आते हैं। वो अगर मीठा आ रहा है तो फिर वो मंगल से उनका 6 जब भी एक्टिव होगा तो उनके घर मीठा आना बंद ही नहीं होगा। उनका डाइनिंग टेबल पे एक डब्बा खत्म होने से पहले दूसरा डब्बा कहीं ना कहीं से शादी ब्याह का आ ही जाएगा। हाँ सर, वो बहुत मीठा रहता है इनके घर में। तो मतलब वो प्रसाद तो सर खा सकते हैं, उसमें कोई नहीं, सिर्फ लंगर में ही परहेज है इनको। हाँ, प्रसाद भी सिर्फ उतना ही, देखो लंगर कहा किसे गया है, लंगर उसको कहा गया है कि आपने प्रसाद के रूप में लिया, जिसको आपने पेट भरने के लिए खाया वो ज्यादा नुकसान करता ठीक है सर, समझ। है। और कोई सवाल खान नंबर 5 से रिलेटेड, बृहस्पति खान नंबर 5 से रिलेटेड? नहीं। चलिए जी, हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जो कि है खाना नंबर 6 का जुपिटर। अब खाना नंबर 6 है पाताल, और बृहस्पति है हवा। ठीक है, तो यानी पाताल में हवा चली गई। खान नंबर 5, जो सॉरी खान नंबर 6 पाताल यानी कुआं, कुएं की हवा कह लो, या किस्मत जो है बृहस्पति की है, तो कहूं कि किस्मत कुएं में गिर गई। ठीक है। अब खान नंबर 6 जमीन है बुध की, पक्का घर है केतु का, और आकर बैठ गया उसके अंदर बृहस्पति। जितना ज्यादा हम निचाई की तरफ जाते हैं, जितना ज्यादा हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां पर बृहस्पति यानी ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है। अब ऐसे बृहस्पति को बोला गया है कुएं का मेंढक, यानी खान नंबर 6 में अगर बृहस्पति होगा तो उसके दो रूप बन जाते हैं, या तो मेंढक या फिर मुर्गा। मुर्गा, बृहस्पति 6 अगर किसी का होता है तो उसको एक उपाय दिया जाता है कि मुर्गों की सेवा करें। और अगर मैं फलों में बात करूं तो हरा सेब, सेब जिसको हम गोल्डन एप्पल बोलते हैं, गोल्डन एप्पल जो है वो बृहस्पति 6 का है। बृहस्पति 6 अगर नेगेटिव असर दे रहा हो तो हम कहते हैं कि 6 हरे एप्पल जो है 6 दिन लगातार मंदिर में दान करें, या फिर मुर्गों की सेवा करें। मेंढक की सेवा तो हो नहीं पाती, मुर्गे खाए नहीं, लेकिन मुर्गों की सेवा करें, उनको दाना डाले रेगुलर। जिस साल आपका बृहस्पति 6 मिल जाए, या फिर अगर जन्म कुंडली में है, तो आप मुर्गे जो है उनका पालना शुरू कर दीजिए, काटने के लिए नहीं, पालने के लिए। ठीक है, उनको आप पालना शुरू कर दें, या फिर जहां पर भी मुर्गे अवेलेबल होते हैं, मुर्गे मुर्गी कोई भी, उनको वहां पर आप दाना डाल कर आए। अब कुएं में भी मेंढक को अपनी जरूरत की हर आइटम तो मिल जाती है। रोटी से मोहताज तो मेंढक भी नहीं होता, सारी जिंदगी कुएं से निकलता नहीं है, वो रोटी से मोहताज होता नहीं है। तो ऐसे बृहस्पति वाले को मिला, उसको रोटी जो है वो फ्री की हमेशा मिलती रहेगी, चाहे वो कुछ करे या ना करे। अपने हड हिलाएगा तो भी रोटी आराम से मिलनी है, और बिस्तर पे लेट कर आराम से बैठ जाए कि भगवान देगा मुझे, तो उसको भगवान देने से खुद आता है। यानी मेंढक को कुएं में भी खाना या फिर हर चीज बिना कुछ किए मिलती रहती है, लेकिन अगर माया चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसके लिए तो उसको कुएं से बाहर यानी घर से बाहर धक्के खाने ही पड़ेंगे। धक्के क्यों खाएगा? क्योंकि छठे की दृष्टि, दूसरे की दृष्टि जो होती है छठे के अंदर आती है, वो चंद्रमा का पक्का घर है। यानी पैसे के लिए तो उसको केतु, पक्का घर, भटकना ही पड़ेगा। ये तो एक कॉल लेना, मगन है कभी क्लास, ये ले लो।
यानी उसके लिए तो पैसे के लिए तो भटकना ही पड़ेगा। भटकना जो काम है वो केतु का है। तो दूसरे से दृष्टि आई 6 में, दूसरा खाना चंद्र से रिलेटेड यानी माया, और 6 घर भटकना, यानी 6 घर पक्का घर है केतु का। केतु का काम भटकना, यानी माया के लिए भटकना पड़ेगा, रोटी उसको फ्री मिलेगी। यानी खाना भी चंद्रमा का है और माया भी चंद्रमा की है। तो एक की तरफ तो वो छूट देता है कि खाना तुझे फ्री दूंगा, दूसरी चीज माया के लिए बंदिश लगाता है, इसके लिए तुझे भटकना ही पड़ेगा। तो ऐसा बृहस्पति जिसका खान नंबर 6 में है तो उसको मुफ्त खोर भी बोलते हैं, फ्री की खाने वाला, क्योंकि उसको घर बैठे ही रोटी मिल जाती है। लंगर लोग घर पहुंचाने आ जाते हैं कि आज यहाँ लंगर था, तेरे लिए लाया हूँ। आज मैं यहाँ जा रहा था, भले वहां स्वाद मिलते, मैं तेरे लिए ले आया। ठीक है, तो ऐसे बृहस्पति को मुफ्त खोर बोला गया है। मुफ्त खोर कब? जब वो साधु स्वभाव हो, ठीक है, नेक खसलत का हो, तो लोग उसको आकर घर बैठे भी खाना देकर जाएंगे। लेकिन अगर वो मंदा हुआ, ठीक है, अगर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला हुआ, तो फिर कौन आके उसके यहाँ रोटी डाल के जाएगा? कोई भी नहीं आएगा। अब जैसे मामा और भतीजों का हाल होगा, वैसे ही बृहस्पति का हाल होगा। यानी मामा खान नंबर 6 नानकों का है। मामा के घर का हालात पूछो कि मामा के घर के क्या हालात चल रहे हैं, वो कहे जी मामा परेशान चल रहा है, तो इसका मतलब तुम बृहस्पति तुम्हारा खराब है। और कहे जी मामा हमारे अच्छे खासे कमा रहे खा रहे हैं, तो इसका मतलब बृहस्पति उनका अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, मामा और भतीजे दोनों खान नंबर 6 से रिलेटेड है। तो किस्मत का हाल कैसा है ये चेक करने के लिए हम किसी से भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो मामा की हालत पूछ लो। खान नंबर 6 में कोई भी ग्रह आ जाए, मामा पूछो मामा के क्या हाल है जी। अगर वो मामा ठीक है तो इसका मतलब खान नंबर 6 आपको अच्छे फल दे रहा है। और वो कहे जी मामा खराब है, तो इसका मतलब पूछ लो कि आपके ऊपर कर्जे वर्जे चढ़ गए हैं क्या जी, लोन बहुत सारे ले लिए आपने, तो कहे, हाँ जी लोन ले लिए। ऐसे लोगों को बुजुर्गों के नाम पर पैसा आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करें अमिताभ बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन उसके पिता, अच्छा खासा नाम था, तो उनको फिल्मों में काम भी आसानी से मिल गया, लोगों को भटकना काफी पड़ता, उनको कम भटकना पड़ा। ठीक है, जब क्राइसिस आया तो पिता के नाम पर ही उनको मदद भी मिली। ठीक है, ऐसे ही महाशय दिहट्टी एमडीएच वाले जो बाबा थे, जो अब चलाना कर गए हैं, उनके पिता महाशय जो थे, जो वो भी एक अच्छी हस्ती हुआ करते थे। बेटे ने मेहनत की और उसका जो फल जो होगा 3 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। यानी बाप दादा के जिंदा रहते तक बच्चों को हर तरह का सुख मिलता है। ठीक है, और बच्चों को बाप के नाम का फायदा मिलेगा, वो ताज जिंदगी तय है। यानी पिता ने अच्छा कुछ किया था, उसकी रॉयल्टी सारी जिंदगी बच्चे खाते हैं। ऐसे बृहस्पति को हम बोलते हैं बोर्न विद गोल्डन स्पून। सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ है कि बाप दादा ने सब कुछ बना दिया था, उसकी रॉयल्टी ही खानी है। अब बृहस्पति क्योंकि धन भी है, और खान नंबर 6 कुआं, तो धन से भरा हुआ कुआं अगर ये नेक खसलत का हुआ तो, जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बूढ़ों के नाम का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। एक कमी जो ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है वो क्या है कि इनको ना लोगों के सीक्रेट रखने नहीं आते, पेट के कच्चे होते हैं। तो लोगों के सिगरेट्स को लोग जगह जगह जाके बंडी डाल देते हैं कि वो तो ऐसा कह रहा था, उसके हालात चल रहे हैं, उसका लोन चल रहा है, उसकी बेटी भाग गई थी, उसके साथ ये हो गया। लोगों के जो कहता नहीं कि अभी मेरी बात किसी को ना बताइए, तो सबसे पहले जाके ये लोग दूसरों को जाके बताते हैं कि इनके साथ तो ये काम चल रहा है। ऐसे लोगों को कोई एक भयंकर बीमारी जरूर होती है, डायग्नोस होगी ही होगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति खुद वहां बैठा है तो उसका इलाज भी इनको मिल जाता है, बच जाता है, लेकिन कुछ समय के लिए पीड़ा जो होती है उसको झेलनी पड़ती है। ऐसे लोगों को जैसे हमने कहा कि मुफ्त का खाना मिलता है, मुफ्त खो रहा है, ये कहता है जी मैं तो आराम की खाता हूँ जी, घर बैठे बैठे रोटी आती है, और लोग कहते हैं हराम की खाता है, ना हड हिलाएगा ना कोई कुछ, हराम की रोटी खा रहा है। चलिए जी, कंडीशंस के ऊपर आते हैं बृहस्पति खान नंबर 6 से रिलेटेड। बृहस्पति खाना नंबर 6, और इस वक्त अगर बुध, जो कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उम्दा हो जाए, यानी दुश्मन ताकतवर, कहाँ कहाँ होगा? खाना नंबर 1 के अंदर, खाना नंबर 2 के अंदर, 3 के अंदर तो मंदा होता है, उसके अलावा
खाना नंबर 4 में, खाना नंबर 5 में, खाना नंबर 6 में, खाना नंबर 7, ये सब जगह वो है जहां पर बुध जो है हमारा उम्दा कहा गया है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 6 के समय बुध उम्दा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है मतलब ही होगा, मतलब को किसी के साथ भी रिलेशन वैसे नहीं रखेगा, अपना मतलब होगा तो ही किसी से बात करेगा वरना नहीं करेगा। कर्जा लेगा, कर्जाई। किसके लिए? बिजनेस के लिए, क्योंकि 5 6 की दुश्मनी किससे है? 10वें घर से। ठीक है, तो 5वें घर का में अंदर कोई दोस्त आ जाए, कोई दुश्मन आ जाए, ऐसे छठे घर में कोई दोस्त दुश्मन आ जाए, या 10वें के अंदर कुछ आ जाए, तो इन तीनों घरों की आपस में दुश्मनी है। तो 5 के अंदर कुछ भी आ जाए या छठे के अंदर कुछ भी आ जाए, यानी बिजनेस को खराब करने का काम करते हैं। और ऐश परस्त लोग होते हैं, ऐसे ऐशो आराम में जीने वाले, ऐश परस्त। हर चीज में लग्जरी चाहिए। ठीक है, अगर ट्रेन से कहीं जाना है, उनको बोलो कि आपको काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ेगा, वो बोलते हैं फर्स्ट क्लास की टिकट कटाना, ऐसे ट्रेन में नहीं जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो प्लेन की करवा देना। ऐश प्रस्ती का काम ऐसे लोगों को होता है जिनका बुध उम्दा हो और बृहस्पति जो है वो खाना नंबर 6 के अंदर उम्दा हो। चलिए जी, अगर बुध मंदा हो जाए, यही बुध, तो क्या होगा? उम्दा हुआ था, उसने भांडे बिकवा दिए थे, अब वही बुध मंदा हो जाएगा तो क्या करेगा? खाना नंबर 3, खाना नंबर 8, खाना नंबर 9, 10 11 12, इन सब जगह जो होता है वो बुध जो है वो मंदा है। अगर मंदा बुध मिल जाए तो क्या होगा? कहते 34 साल तक, बुध की एज कितनी है? 34 साल। 34 साल तक बुध का जो होगा वो मंदा पीरियड चलता रहेगा, मुश्किलों का दौर होगा, और धन और व्यापार दोनों की दिक्कत होगी। धन व व्यापार दोनों में दिक्कत, ना बिजनेस चलेगा ना पैसा आएगा। किस लिए? खाना नंबर 6 में देखो दृष्टि कहाँ से आएगी? यहाँ से, खाना नंबर 2 से, धन तो यहाँ से बंद हो गया। 6 और 10 की दुश्मनी है ही है, व्यापार यहाँ से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये खाना भी खराब और ये खाना भी खराब। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को धन और व्यापार दोनों ही मंदे रिजल्ट मिलते हैं। पर व्यापार में तो तब मंदे रिजल्ट मिलेंगे जब जुपिटर, ये बुध जो है वो खराब हाउसेस में हुआ। जी, है कोई ऐसा जातक मतलब ध्यान में जिसका बृहस्पति 6 हो, और किसी की निगाह में हो कोई? चलिए, अब यहाँ पर उपाय किसका करें? बुध मंदा हो गया, तो यहाँ पे इलाज हमें बृहस्पति का नहीं करना, बृहस्पति तो यहाँ ठीक बैठा है, बृहस्पति असर बुरे नहीं दे रहा। क्योंकि बुध मंदा है, तो सबसे पहले तो इलाज तो बुध का होगा। क्या इलाज कर सकते हैं? बुध का उपाय, गणेश जी की पूजा करना शुरू कर दें हम। गणेश जी की पूजा से काम है नहीं? वो केतु की पूजा है, जब केतु खराब होता है तो बुध उसकी पूजा होती है, गणेश जी की। बुध के लिए हम क्या कर सकते हैं? हरे मूंग का दान कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं, कंजकों की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो आपको जो बुध होगा वो अच्छा असर देगा। दूसरा, जो संतान की जो दिक्कत होगी वो भी ठीक हो जाएगी। अब खान नंबर 6, बुध की बात कर ली क्योंकि पक्का घर बुध का था। खान नंबर 6, जो अब राशि बुध की थी, और पक्का घर जो है वो केतु का है। अब यहाँ पर केतु उम्दा है या मंदा है उसकी बात करते हैं। केतु सबसे पहले मंदे की बात करते हैं। केतु मंदा हो जाए तो क्या होगा? अब जिसके पक्के घर में आए हैं वही परेशान है। खाना नंबर 3, 4, 5, 6 और 8। 3, 4, 5, 6
और 8 यहाँ पर अगर केतु आ जाए तब क्या होगा? तो ऐसे लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी केतु कहीं पर भी बैठा खराब हो जाएगा तो ऐसे लोगों को बेवजह का सफर करना पड़ता है। वो सफर किसके कारण होता है? रोजी रोटी के कारण। कि ऐसे लोग टूर एंड ट्रैवल का काम ज्यादा करते हैं, टूरिंग उनके काम में ज्यादा लगी रहती है। कि आज तो आगरा बैठे हैं, ऐसे ज्योतिषी बहुत सारे हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पंजाब में महाजन साहब का, जगमोहन महाजन, मतलब 35-40 साल से इस फील्ड के अंदर है। उनका काम क्या है कि डेली आज हम मोगा मोगा बैठे हैं, दूसरे दिन अमृतसर बैठे हैं, तीसरे दिन चंडीगढ़ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं। उनका केतु खराब है, तो उनको अपने केतु को चलाना है। तो वो अपनी उसको ये कंसल्टेशन देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर पे रोज घूमते हैं। ठीक है, तो केतु को चलाने के लिए या तो आप केतु को मंदे असर को दूर करने के लिए या तो आप गणेश पूजन करें, कान में सोना धारण करें, ठीक है, या फिर 100 किलोमीटर की यात्रा हफ्ते में, महीने में या रोज जब भी पॉसिबल आप करना शुरू कर दें, तो केतु के जो मंदे रिजल्ट होते हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि केतु का काम जैसे धक्के खिलाने हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते क्या है, जैसे मान लो दिल्ली के ऊपर बेस है, तो हम कहते हैं कि ये काम क्या करो, हर महीने ना आप वृंदावन जाना शुरू कर दो। वृंदावन जाओगे, 200 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो गई, केतु के मंदिर रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि धक्के खिला रहा है वो। वहां जाके भी लाइनों में लगोगे, धक्के खाओगे, ठीक है। कभी कोई इधर से धक्का देगा दर्शन के लिए, कोई इधर से धक्का देगा, तो केतु का जो इलाज हो जाता है। हर कोई पंजाब से कहना हो कि दरबार साहब मत्था टेकने जा, वो लाइनों में खड़ा खड़ा 2.5 घंटे में नंबर आता है, केतु को अपने आप इलाज हो जाता है। ठीक है, तो धर्म स्थान जो है वो तो बृहस्पति को नेक करता ही करता है, लेकिन जो असर है वो धक्के खाने का है, गिड़गिड़ाने का है। आप वहां जाके नाक रगड़ेंगे, अपने लिए कुछ मांगेंगे, तो जहां आप गिड़गिड़ाए वहां पर केतु जो होगा वो आपको आपकी वो खत्म कर देगा। ऐसे लोगों के हाथ में कटोरा जो होता है वो आ ही जाता है। 3 हमने इसके उपाय बताए ठीक करने के: गणेश पूजन केतु के समय, ठीक है, वो करें। कान छिदवा लें, कान में सोना धारण कर लें, बृहस्पति केतु का मिलन हो जाए, गुरु चेले एक साथ हो जाएंगे। तीसरा, किसी धर्म स्थान पर रेगुलर जाना शुरू कर दें जो आपके घर से कम 100 किलोमीटर दूर हो। तो यात्रा भी हो गई और धर्म स्थान बृहस्पति फिर केतु फिर बृहस्पति के जगह चला गया, कान नंबर 9 में चला गया, वहां पे जाकर उच्च के रिजल्ट देगा। ठीक है, तो ये तरीका है केतु के मंदे असर को बचाने का। अब हम बाकी विधाओं में जाएं तो केतु को बहुत बड़ा दुश्मन बना देते हैं, लेकिन अगर हम ये टेक्निक शुरू कर दें तो फिर केतु भी कुछ नहीं करता। सर अगर किसी का, जैसे अभी आपने कहा ना सिक्स्थ में केतु, मेरे पास एक बच्चे का चार्ट है, अभी वो 14 साल का है, उसका जुपिटर केतु बैठा ही सिक्स्थ में है और मून इसका सेकंड में बैठा है। तो वही जो आपने कहा ना धक्के खाने पड़ेंगे, तो मून भी वहां से धक्के ही खिलाएगा उसको, क्योंकि वो बिल्कुल जी, दृष्टि उसकी उसके ऊपर आ ही रही है। तो सही बात ऐसे बच्चे है। को भी हम मतलब बोल सकते हैं कि कान में अगर वो सोना डाल ले तो उसकी, बिल्कुल। वही जो आप कहते मैं हैं। अपने बेटे का कान, अभी मेरा बेटा 12 साल का हुआ है, मैं इसका कान अभी छिदवा दूंगा 10-15 दिन के अंदर। जब भी कोई सही मुहूर्त आए कान छिदवा दूंगा, सोना डलवा दूंगा। मतलब वही जो आप जैसे ही कहते हैं 12 साल। कि हाँ जी, हाँ जी, सोने की तार से। तार ही डाल में रखे अभी, तो जी, वो जी। भी चल जाएगा इसका। ठीक है सर। अब बृहस्पति खाना नंबर 6, इस पे दृष्टि आएगी खाना नंबर 2 से। अगर ये खाना नंबर 2 ही खाली है तो क्या होगा? ठीक है, अगर ये खोली है इसका मतलब क्या है कि बृहस्पति सोया हुआ है। ऐसे बृहस्पति को हम क्या बोलेंगे? सोया हुआ। तो बृहस्पति सोए हुए को यहाँ पर हमें जगाना पड़ेगा। कैसे जगा सकते हैं? कि हम खाना नंबर 2 जहां से भी दृष्टि आ रही है यहाँ पर हम मित्रों की चीजें स्थापित कर दें। क्या? सूर्य से संबंधित, मंगल से संबंधित, चंद्र से संबंधित, ये कोई भी चीज यहाँ पहुंचाना शुरू कर दें। 600 ग्राम या तो मान के चलो गुड़ सूर्य के लिए, गेहूं हो गई, मंगल के लिए बतासे हो जाते हैं, चंद्र मंगल के बतासे हो गए। अगर हम ये मंदिर में रेगुलर भेजना शुरू कर दें तो जो मित्र की दृष्टि जब मरे हुए जुपिटर पे पड़ेगी तो उसको जीवन दान ही देगी, उसकी मदद ही करेगी। ठीक है, तो ये तरीका है ऐसे बृहस्पति को रिवाइव करने का, अपने मित्रों की सहायता देकर। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से मदद आनी शुरू हो जाती है। अब एक कंसेप्ट और, ये तो लाइन तो आप घर को ही बोल देंगे, खाना नंबर 2 में मित्र पहुंचाओ, मंदिर के अंदर ये दान करना शुरू करो, वो ध्यान करना।
अब मुझे मदद चाहिए किसकी, सबसे पहले इंसान को सोचना चाहिए। अगर मैं मंगल बिठा रहा हूँ और मेरा बड़ा भाई नहीं है जो आके मेरी मदद करे, ठीक है, तो ऐसे मंगल को बिठाकर मैं क्या कर लूंगा? चंद्र में दूध दान करना शुरू कर दूं, यहाँ पे दूध का तिलक लगाना शुरू कर दूं, तो मेरी माँ तो पहले ही मर चुकी है, मेरी मदद को कौन आएगा? तो मुझे उन्हीं ग्रहों की वस्तु पहुंचानी है जो कि रियलिटी में मेरी मदद कर सकता। पिता जिंदा है और पिता मालदार है, अब खुद पिता खुद ही मरा पड़ा है, वो मेरी क्या मदद कर पाएगा? ठीक है। तो अगर सूर्य की चीज पहुंचाने जा रहा हूं तो या तो इंसान खुद को वो मजबूत करना चाहे तो कर सकता है, या फिर पिता अगर मजबूत है कुंडली के अंदर या आम हालात के अंदर, तो पिता की मदद चाहिए तो मैं सूर्य का सामान खान नंबर 2 में पहुंचाऊंगा। माता, अगर माता सब डिसीजन लेती है और मुझे माता से कोई काम कराना है ऐसा, तो फिर मैं चंद्र को खान नंबर 2 में पहुंचाऊंगा जो कि गुरु को मदद देगी। ठीक है। और मेरे दोस्त यार या भाई मेरे अच्छे हैं, अच्छे खासे पैसे वाले हैं जो मेरी बिजनेस के अंदर मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं मंगल की वस्तु खान नंबर 2 के अंदर पहुंचाऊंगा। तो उपाय कौन से, मित्र का तो बोल दिया, लाल किताब में खत्म हो गई बात। अब मुझे किन को पहुंचाना है जिससे मुझे मदद मिले, उसी का सामान वहां पे पहुंचाओ। हम मान के चलो कि मेरे को गुरु जो है वो 2 में है और चाहिए मुझे मदद, लेकिन मेरा बेटा जो है वो मेरे को मदद कर सकता है। ठीक है, मेरा बुढ़ापा चल रहा है, 50 के साल में, 50 साल की एज पार कर चुका हूँ, तो मैं कैसे भी करके केतु का सामान खान नंबर 2 में भेजूंगा कि मुझे बेटे से मदद चाहिए। अब केतु जो है मित्र तो है नहीं, लेकिन गुरु का चेला तो है, तो ऐसा जो बच्चा होगा जिसका केतु 2 और बृहस्पति 6 में होगा, तो वो पितृ भक्त बन जाएगा, पिता को सेवा करने वाला बन जाएगा। तो ये दिमाग लगाना बड़ा जरूरी होता है कि मुझे मदद चाहिए किससे। ये कंसेप्ट आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई भी नहीं पढ़ाएगा किसी भी हालत के अंदर। लोगों को खुद जानकारी नहीं है, कहाँ से कुछ पढ़ाएंगे? खैर, उन सर बातों को सपोज भी। जी बोले मैडम। बोले रुचि मैडम। सर मेरा भी क्वेश्चन है, अगर आप जैसे चंद्रमा ही उसका दोस्त है और अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा ही बैठा है, तो भी उसको क्यों भटकना पड़ेगा सर? मतलब फिर तो वो भी थोड़ा सा लॉजिक बताइए, क्योंकि अगर हम वहां पे ला रहे हैं, अगर वो सोया है वो तो कब, उसमें जब ला रहे बुध खाना मंदा हो या फिर केतु मंदा हो, उस केसेस में चंद्र भी खराब होगा, रिजल्ट देगा, दोस्त भी बैठे मदद नहीं कर पाएंगे। क्यों? जिसके घर बैठा है, बृहस्पति बैठा है बुध और केतु के घर, अपने दुश्मनों के घर, वो उसको घुसने ही नहीं दे रहे कहीं से। घर कोई दृष्टि डालने देगा तभी तो मदद करेगा। बुध भी खराब हो गया कि इससे नहीं मिलने दूंगा किसी को, केतु भी कह रहा नहीं मिलने दूंगा, चंद्रमा कैसे मिल लेगा उससे? वहां बैठा वो नहीं मिल पाएगा। आप सूर्य बिठा लें, कुछ भी बिठा लें, मिल ही नहीं पाएगा। सबसे पहले इलाज तो बुध और केतु का ही होगा, फिर चंद्रमा की मदद लगेगी नहीं लगेगी, सूर्य की लगेगी नहीं लगेगी, मंगल की लगेगी नहीं लगेगी, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मुझे जिसके घर आया हूँ उनसे तो बना के रखनी है, उनका तो इलाज मुझे करके चलना है। उसके बाद मैं किसी और को देख सकता हूँ, उससे पहले नहीं। नहीं, जैसे मैं सर अभी एक चार्ट की बात कर रही थी जिसका मतलब सिक्स में जुपिटर और केतु है और सेकंड में मून बैठा है, तो उसको तो एक तरह से सपोर्ट मिल रही है मून की सर, कि नहीं? सेकंड में गुरु बैठा है। नहीं, सिक्स्थ में ही गुरु बैठा है जुपिटर अच्छा। ये के साथ, और सेकंड में मून है, तो उसको मदर की सपोर्ट मिल रही होगी ऐसे बच्चे को, मिलनी मानसिक। चाहिए, लेकिन बाकी खानों से अगर खराब हो जाएगा फिर नहीं मिल पाएगी। 2 5 वगैरह में बुध तो दुश्मन आ गए तो खराब, हाँ। बृहस्पति फिर मरा हो हाँ, गया। वो बुध तो खराब है सर, क्योंकि वो 11th में आ रहा है। जी 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 जी। रुचि मैडम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आ रही मैडम। हाँ सर, जैसे मैंने पूछा था कि मान लीजिए किसी के ब्रदर हैं बट वो मदद नहीं करना चाहते, तो फिर अगर हम मंगल की चीजें पहुंचाएंगे मंदिर में तो वो फिर मतलब करेंगे हमारी मदद, अगर उनकी जी इंटेंशन ना हो मदद करने की जी। तो? देखो सब ना, अब इंसान बंधे हुए तो ग्रहों से ही है। ठीक है। आपकी कुंडली में जैसा ग्रह होगा, मान के शुक्र आपकी कुंडली में जो पोजीशन को होगा वैसा ही आपको हस्बैंड मिलेगा या स्पाउस मिलेगा। यस सर। अगर खाना नंबर 8 का मिल गया तो इसका मतलब आपको चेंज करने की कोशिश करेगा, वो आप खुद चुनकर लाए हैं। लेकिन अगर आप उसकी खसलत को चेंज करना चाहते हैं तो उसको खाना नंबर 12 में भेजिए। तो जैसे ही आप शुक्र को अपने खाना नंबर 12 में पहुंचाएंगे, वैसे ही वो जो हस्बैंड जो आपकी बात नहीं सुनते थे वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे। तो इसलिए तो हम इलाज करते हैं, लाल किताब में हम क्यों इलाज इतने रेमेडी बताते हैं कि जो चीज हमारे फेवर में नहीं है उसको कैसे फेवर में लाया जाए। और सर ये मंगल की एज क्या होती है सर? मंगल 28 साल की मैडम। एज? 28 साल। 28। और सर जुपिटर की? जुपिटर की 16 साल मैडम। 16 साल। ठीक है सर। चलिए जी।
अब यही केतु बैठा हुआ उम्दा हो जाए, जैसे मैंने बताया खान नंबर 3, 4, 5, 6, 8 में मंदा था, बाकी सब ग्रहों में आप उम्दा मान सकते हैं। ठीक है, अगर यही केतु उम्दा है तो अगर इंसान का चाल चलन अच्छा है, कैरेक्टर, बृहस्पति का काम है कैरेक्टर को मेंटेन करना, अगर उसका चाल चलन अच्छा है तो मामा परिवार जो होगा वो खुशकिस्मत रहेगा। अब कहते हैं बृहस्पति 6 में बैठा है और उसके बाद भी मामा परिवार, तो ठीक है सर, ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ही बृहस्पति 6 में आएगा मामा को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। या तो दूसरे शहर हो या फिर उम्दा बैठा हो, उम्दा बैठा हो तो मामा परिवार खुशहाल रहेगा अपनी जगह। ठीक है, उनकी किस्मत का जो तारा होगा वो चमकता रहेगा। लेकिन उस अपन इंसान के लिए 40 साल की एज तक मामा का होना ना होना कोई वो नहीं रखता, मायने नहीं रखता। 40 साल के बाद ही मामा परिवार से कोई मदद मिल पाएगी, उससे पहले नहीं। इंसान कहे ना कि मेरे मामा मुझे कुछ काम बना कर देते हैं या मामा को हेल्प करते हैं, तो 40 साल की एज तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन 40 साल के बाद अगर उनको, और रिलेशनशिप आपका अच्छा रहता है और चाल चलन आपने अपना अच्छा उम्दा बना के रखा है, तब जाकर ऐसे मामा 40 साल की एज के बाद उनको मदद करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या कैसे भी हो। सिर्फ कॉल ले लेना एक, और आपको पास चलिए जी आगे बढ़ते हुए। अब खान नंबर 2 से दृष्टि आ रही है, यहाँ पर यहीं पर दुश्मन बैठ गए। अब बृहस्पति की हालत होगी, बुध और केतु से तो वैसे ही मरा हुआ था, ऊपर से दृष्टि भी दुश्मनों ने मार दी। तो ऐसे इंसानों का सोने का नुकसान होता है। जुपिटर तो पूरी तरह से मर गया। जो इसकी जो बृहस्पति की जो मेन अश्या है वो क्या है? सोना। ठीक है, सोना, इज्जत मान सम्मान, इन सब का नुकसान होना तय है। सोना चोरी हो जाए दिन दहाड़े वो भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ सोने का नुकसान होगा ही होगा। बचाव करना चाहते हैं तो क्या करें? अब यहाँ तो हम कह रहे थे कि मंदिर के अंदर सेब दे दो, ठीक है, चने की दाल पहुंचा दो, लेकिन यहाँ तो दुश्मन आकर बैठ गया, तो वहां तो थोड़ा मैं चने की दाल पहुंचाऊंगा, वहां पे दुश्मन के साथ फिर जाके बैठा दूं। तो इसमें क्या हम उपाय कर सकते हैं? बृहस्पति को कहाँ भेजा जाए? तो ऐसे केस के अंदर बृहस्पति को खाना नंबर 4 के अंदर स्थापित किया जाए। महादेव। चने की दाल बहाना शुरू कर दें, ठीक है, तब कुछ केसर बहाना शुरू कर दें, दूध के अंदर केसर मिलाया और चलते हुए पानी में डाल दिया, तो बृहस्पति भी उम्दा हो गया और चंद्र भी उम्दा हो गया। ठीक है, अब मान के चलो दुश्मन जो है वो बुद्धि है, तो कुछ कंडीशन बदलेगी क्या? सर उसको भी बहा दें क्या? तो कहीं बुध की चीज देखो को। हमने जब खान नंबर 2 पढ़ा था, बुध गुरु और ये वाला, तो मैंने कहा था कि जुपिटर के साथ जो बुध होगा वो खाना नंबर 2 में राजयोग बना देता है। तो अगर मैं इस केस में भी, अगर सिर्फ और सिर्फ बुध है, तो मैं जुपिटर की चीजें यानी 600 ग्राम दाल जो है वो मंदिर में भेज सकता हूँ, क्योंकि गुरु और बुध दो दुश्मन जो होते हैं, खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 दोनों के अंदर उम्दा रिजल्ट देते हैं। अगर यहाँ पर बुध बैठा है तो मैं उपाय आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई और ग्रह बैठ गया तो फिर मेरे को खाना नंबर 4 का रुख करना ही पड़ेगा। मतलब अगर बुध है तो कोई फर्क नहीं है सर, मतलब वहां पे। हाँ, वहां पर हम जुपिटर का उपाय मंदिर में कर सकते हैं। और बाकी में होगा तो उसको बहाना पड़ेगा हमें। बहाना पड़ेगा। अब बहाने का दोनों ही कंडीशन खराब हो जाए, खान नंबर 2 भी मंदा हो गया, खान नंबर 4 भी मंदा हो गया, यहाँ भी दुश्मन बैठ गया, यहाँ भी दुश्मन बैठ गया, अब क्या करें? अब कहाँ से रास्ता ढूंढे? बृहस्पति को भेजने का रास्ता है तो खान नंबर 2 चुना हमने, वहां अच्छा है, या फिर खान नंबर 4 वहां पर उचका होता है। अब कहाँ भेजा जाए? बृहस्पति यहाँ पे मुझे मंदिर रिजल्ट दे रहा, मुझे मंदिर रिजल्ट चाहिए नहीं है, कैसे इलाज किया जाए? गुरुद्वारे में भेजने। गुरुद्वारे में जा नहीं सकता जी, यहाँ से 6 से 11 में दृष्टि जाती नहीं है। तो तो फिर जहाँ पे दृष्टि का टेंथ संबंध होगा वहां तो भेज सकते हैं, 11 में नहीं भेज। टेंथ में कुछ 10th कर। में भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 10th में बृहस्पति नीच का है। मरे हुए बृहस्पति को एक बहन के घर से उठा के थाने भेज दिया, वहां पे जाके और परेशान, फिर कहाँ लेके जाए? फिफ्थ में। फिफ्थ में तो उसका अपना घर है सर। 5th में बैक नहीं जाता ग्रह, पिछले घर में नहीं जाता। और क्या तरीका हो सकता है कोई बृहस्पति होगा को सुधारने का?
ये अपने पक्के घरों में जा सकता है सर क्या, कि नहीं? पक्के दृष्टि का संबंध होता है, छठे से दो, दो की जाएगा। दृष्टि तो संबंध है, वहां भेजना नहीं। उसके बाद पांच, पांच में जा नहीं सकता, बैग घर में नहीं जाता। उसके बाद नौ, ठीक है, छह से नौ का कोई रिलेशन नहीं है, दुश्मन एक दस की चक्कर है। उसके बाद ग्यारह, छह से छह कोई फायदा नहीं, बारह दृष्टि तो जाती है, लेकिन खान नंबर 12 में बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि हमारा राहु ऑलरेडी शामिल है। कहाँ भेजा जाए? सारे के सारे घर मर गए, लेकिन बृहस्पति तो मुझे मंदे रिजल्ट दे रहा है, भेजू तो कहाँ भेजू? फर्स्ट में ला सकते हैं इसको सर? ला सकते हैं, लेकिन ये फिर भी बैग जाता है, यहां से लेके यहां तक, आठवां घर हो गया इसका, वो भी। आठवें घर में नहीं भेजा जाता। अब क्या किया जाए? तो ऐसे बृहस्पति को जिसको कहीं भेजना नहीं है, उसको वहीं डंप कर देना चाहिए। अब कुएं यहाँ में। पे बृहस्पति है, ठीक है, नुकसान दे रहा है, तो एक साल के लिए इसको नष्ट करना पड़ेगा मुझे। कहाँ भेजूंगा? खान नंबर 6 जो है वो पाताल का है, तो दाल में। कुएं के अंदर केसर, चने की दाल, मैं रेगुलर बेसिस पे 6 दिन के लिए डालना शुरू करूंगा। तो ऐसा जो बृहस्पति है वो उम्दा फल देने शुरू कर देगा, यानी मंदे रिजल्ट नहीं देगा। जो इसकी वजह से मैं परेशान हो रहा था, वो परेशान होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे जाके बृहस्पति ये खाना देखना पड़ता है, कि लोग क्या करते हैं, कहीं पर बृहस्पति का इलाज करना है तो दाल दाल मंदिर में दिया, वहां दुश्मन बैठा तो कहाँ से बच जाएगा, वहां तो और जाके मरेगा। जल प्रवाह करते, जल प्रवाह, आधे लोग तो जल प्रवाह के उपाय से बांटते हैं, कुछ कहने कहते नहीं, जल प्रवाह कर दो, लेकिन वहां भी दुश्मन बैठा है, कहाँ जाके मरेगा? कहते हैं माता की गोद में नहीं बचा लेगा, लेकिन भेजना ही क्या, मरा हुआ है, अगर उसमें कुछ जान होगी तो पानी में कुछ तैर लेगा, माता की गोद से संभाल लेंगी। अब कीचड़ में लिबड़ा हुआ, यानी गटर का, ये खान नंबर 6 जो है गटर का, गटर का माता की गोद में आएगी, माता भी लात मारते भाई परे हो जा, मंदिर में घुसना ही नहीं देंगे, नहा के आ, ठीक है। और खान नंबर 4 माता की गोद में जा नहीं पाएगा, तो ऐसे बृहस्पति कहाँ भेजे? उसको वहीं डंप करना है। कीचड़ से आया था ना, कीचड़ में रह ले भैया 2 दिन, जब कीचड़ सूख जाएगा तब निकल जाइए। एक साल के लिए ऐसे बृहस्पति को डंप कर दिया जाता है। डंप यानी कुएं के अंदर, या फिर खड़े छप्पड़ के अंदर, खड़े छप्पड़ यानी रुका हुआ पानी, ठीक है, किसी भी जगह पे इसको डंप, इसकी वस्तु को डंप कर देंगे, तो एक साल के जो बृहस्पति होता है वो नष्ट हो जाता है। एक साल के लिए जो हमें मंदे रिजल्ट मिलने थे वो मिलने बंद हो जाएंगे। तो सर ये हम वर्षफल में जब आएगा तब कर सकते हैं, और जब लगन कुंडली में भी किसी के अगर बैठा है तो भी उसको सजेस्ट कर देखिए, सकते सारी जिंदगी के लिए तो हम कर नहीं सकते, हैं? हाँ क्योंकि जी। बृहस्पति जो है किस्मत है, हर साल के लिए किस्मत मार दें ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हम तो उस। किन हालातों में, वृषफल के हालातों में, अगर 6 का 6 में आ गया, और तब 2 और 4 की कंडीशन नहीं बन पा रही है, 2 में नहीं जा पा रहा, 4 में नहीं जा पा रहा, कहीं और भी नहीं भेज पा रहा, ठीक है, तो उस केसेस में हम ये उपाय कर सकते हैं। बेसिकली हमें सारे उपाय जो भी करने हैं वो वर्षफल पे ही लगाने हैं, चाहे लगन चाट के। बिल्कुल बिल्कुल, जी। वर्षफल कहाँ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि टाइमिंग क्या है, मुझे इस वक्त उपाय करना नहीं करना, वो किस वक्त क्या फल देने आया है, वो तो वर्षफल ही बताएगा। तो सारे के सारे जो उपाय करने पड़ेंगे उसी के अनुसार ही करने पड़ेंगे। तो इसके जो कॉमन उपाय जो हम रेगुलर बेसिस पे कराते हैं, बृहस्पति 6 अगर किसी का हो, तो हरे सेब जिसको हम गोल्डन एप्पल बोलते हैं, वो 6 सेब 6 दिन लगातार मंदिर में भेज सकते हैं। 600 ग्राम चने की दाल ये आप मंदिर में भेज सकते हैं। केसर मंदिर में भेजा जा सकता है। और मुर्गों की सेवा, अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो मुर्गों की सेवा कराई जा सकती है, या फिर मेंढक कुओं में डाले जा सकते हैं, वो भी बृहस्पति 6 की चीज को 6 में ही डंप करना है। मेंढक कहीं से पकड़े और कुएं में डाल दिया, वहां से निकल नहीं पाएगा, तो बृहस्पति 6 का 6 में स्थापित हो जाएगा। तो ये था जी खाना नंबर 5 और खाना नंबर 6 बृहस्पति। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो खाना नंबर 7 8, और कोशिश करेंगे अगर 9 भी हो पाए तो। कोशिश ये थी कि आज हमारी हम तीन क्लास घर करा मिस हो गई। कहीं और बिजी होंगे मैडम। नहीं सर, वो अलमारी सेट कर रहे थे, टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, एकदम से देखा 8:30 आज हो मुझे गए। भी 7:15 याद आया, मैंने मैसेज देखा, मैं किसी ने लिंक मांगा ही नहीं, मैं ही पूछ लेता हूँ। बस नोट्स बना लेंगे जब आप भेजोगे ना, अभी फटाफट देख लेंगे। जी 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 जी। किसी का और कोई सवाल हो तो पूछ सकता है जी, नहीं तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। सर एक चीज पूछनी थी, आप ये बता रहे थे अभी जी, वर्चुअल की कुंडली को सॉल्व करना पड़ता है, तो मतलब रेमेडीज क्या है फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होती है वर्चुअल की कुंडली देखने की? बेसिकली तो हमें आपकी लगन कुंडली ही चलानी है, ठीक है।
अब लगन कुंडली में कौन सा उपाय कब कराना है वो डिपेंड करता है वर्ष चल पे क्या हालात चल रहे हैं, कौन सा ग्रह एक्टिव है, कौन सा इस साल आपको फायदा पहुंचा सकता है, कौन सा नुकसान पहुंचा सकता है। इन बातों की टाइमिंग को ध्यान रखते हुए ही उपाय सजेस्ट किया जाता है। तो सर जैसे मैं अभी वही देख ही रहा था, तो वर्ष फल में तो सर खाली मतलब वो प्रॉपर मतलब एक कुंडली आ रही है, उसमें तो ऐसा दशा वाला सिस्टम तो आ नहीं रहा जैसे केपी है इसमें आता है। ये दशा होती नहीं इसमें लाल किताब में। वर्षफल का जो सिस्टम है वो अलग से ही एक या तो चार्ट के थ्रू फॉलो होता है, एक चार्ट है उसके अकॉर्डिंग बनता है, या फिर जब आप स्पेशली लाल किताब कुंडली खोलेंगे तो स्क्रॉल करेंगे उसका वर्षफल अलग से आता है, उसको रेफर किया जाता है। ये वैदिक का वर्षफल अलग होता है और लाल किताब का वर्षफल अलग होता है। अच्छा। तो सर मतलब वो मतलब थोड़ा बताएंगे ना कि कैसे सॉल्व होता है, मतलब अभी तो कुछ समझ ही बिल्कुल नहीं क्या बिल्कुल, वो है। इन्हीं चीजों को मैं जैसे हम ये तो आपको जनरल रेमेडी दिए जा रहा हूँ और समझाए भी जा रहा हूँ कि खाना नंबर 6 का इलाज या तो 2 से है या 4 से है। ठीक है। अब खाना नंबर 2 में भेजने के तरीके भी आपको पहुंचाए और 4 में तरीके भी आपको पहुंचाए, कब नहीं खाना नंबर 2 में भेजना, कब नहीं खाना नंबर 4 में भेजना, ये सारे के सारे तरीके हम डिस्कस किए जा रहे हैं। आप इसके बार बार सुन के नोट्स बनाएं, तो जब भी ठीक है अगली सर। कुंडली आपके पास इस ग्रहों से रिलेटेड आएगी आपको किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा और आपके मन में खुद स्ट्राइक कर जाएगा इसका तो ये उपाय हम करा सकते हैं। ओके ओके। ठीक है सर। रेणु मैडम कोई कुंडली ध्यान हो जिसमें बृहस्पति 5 या बृहस्पति 6 हो? सर इसका मतलब है कि खाना नंबर 6 में कोई भी ग्रह है उसका उपाय 2 और 4 के घर से ही करेंगे, और वहां चेक करेंगे कि दुश्मन बैठा है या दोस्त बैठा है ना। जी। ठीक है। लेकिन कब वो उम्दा असर देगा कब मंदा, वो हमने कंडीशन पढ़ाई है, जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अगली क्लास थैंक यू। में हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी सात बृहस्पति खान नंबर 7 8 9 की कुंडलियां घरों में मिल जाएं आपके, चाहे वो घर में कोई भी सदस्य हो, उनकी ढूंढ के लाएंगे और उसको फिर हम यहाँ पर लगा के डिस्कस किया करेंगे ताकि सर आप 5 की प्रैक्टिकल तो थोड़ी। है 2-3 लोगों के मेरे घर पास में, है 5 में 5। बृहस्पति। हाँ, जुपिटर मेरे पास भी है सर, जिसके 5 में जुपिटर है सर। वो तो आपने मैच 5 करा में ली है, 5 6 1 वक्त। में था। 5 में है सर, 6 वाला तो मैं एक बच्चे का बताया था। 5 वाले में जो है उसका सर केतु तो 6th में मतलब 9th में ही है। जो आप कह रहे हो ना कि मामा के हालात, तो एक मामा के हालात तो बहुत अच्छे हैं जो कि बाहर निकल गए, छोटे वाले। बड़े वाले ज्यादा दूर नहीं है, वो मीडियम ही रहे, वो खेती बाड़ी तक ही रह गए। और दूसरे वाले बहुत ऊपर चले गए सर, जो छोटे मामा वैसे थे। दूरी जो होती है केतु में सिर्फ दूरी ही बचाती है, सफर बचाता है इंसान को। जी। पर उनका जुपिटर के साथ वीनस भी वही है और शनि भी वही है, 5th में ही वो है सर। दुश्मन एक साथ आ गए हाँ सर। 5वें में ही। हाँ, वीनस एंड वो। वो जो दुश्मन वाली कंडीशन बताई वो वेरीफाई करना उसे आप। हम्म, चलिए। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।